नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल के रातीबड़ थाने में बजरंग दल पदाधिकारी से मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री राजेश जैन ने कहा है कि 1 मार्च 2024 को रातीबड़ थाने में विहिप के दायित्ववान कार्यकर्ताओं से दुर्दांत अपराधियों जैसा व्यवहार रातीबड़ थाने की पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक सामान्य एक्सीडेंट के झगड़े में एक तरफा पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध फरियादी की भी FIR दर्ज करने पहुंचे जिला संयोजक नीरज प्रजापति, उपाध्यक्ष मनोज राठौर एवं अन्य कार्यकर्ताओं को थाने में घेर कर टीआई और मौजूद पुलिस बल के द्वारा मारपीट, गाली गलौज एक सामान्य व्यक्ति के मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। जबकि हमारे कार्यकर्ता कोई अपराधी नहीं है, न ही उनके विरुद्ध कोई वारंट है, तो फिर टीआई थाना रातीबड़ के द्वारा इस अधिकार से यह व्यवहार किया गया। प्रांत मंत्री राजेश जैन ने कहा कि पुलिस प्रशासन रातीबड़ पुलिस के विरुद्ध आज सुबह जो 155 धारा में कार्रवाई की है, वही उससे संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि इसमें धारा 154 मानव अधिकार उल्लंघन की धारा योजना पूर्वक अपराध की धारा भी जोड़ी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी कानून का रक्षक कानून विरुद्ध आचरण नहीं कर पाए। अगर पुलिस प्रशासन न्याय संगत कार्रवाई नहीं करता है तो विहिप कानून की रक्षा के लिए कोर्ट की सहायता भी लेगा। कर रहे हैं कि जब भी कोई दो पक्षों में झगड़ा होता है तो पुलिस का काम क्या है कि FIR करना और उसकी जांच कर कर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। अब आपने जांच तो की नहीं। हमारे कार्यकर्ता अगर FIR कराने गए हैं तो उनकी पूरी बातचीत सुनकर FIR दर्ज कीजिए। और जो सुने ना, ठीक है ना, मेडिकल के लिए ले गए तो उससे पहले मारपीट क्यों? मारपीट तो मेडिकल से पहले होती है। आपने जो इंक्वायरी करी है ना, आप पूछिएगा। हमारे कार्यकर्ताओं से सिर्फ हमने ये ध्यान में लाया कि जो पुलिस झूठ बोल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को गिरेबान से पकड़ा, हमारा ये कहना है, हम पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया। पुलिस के पास अगर उनके कॉलर को पकड़ने का या किसी प्रकार हाथ भी लगाने का वीडियो है, क्योंकि CCTV फुटेज पूरे थाने में है, वो CCTV फुटेज के माध्यम से अगर हमें दिखा देंगे तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को तुरंत सरेंडर करा देंगे और हम पुलिस प्रशासन से उसकी माफ़ी भी मांगेंगे, पुलिस थाने की। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता गाड़ियां तोड़ रहे हैं और उनके घर पे उसकी जांच होगी ना, वो कोर्ट निर्णय करेगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उसके लिए हम नहीं ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि थाने में इलीगल डिटेंशन कर कर बिना अरेस्ट वारंट के, बिना किसी उसके धारा लगाए आप उनको मार कूट रहे हो, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की अगर गलती उस झगड़े में है तो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसको बचाने के लिए हमारा संगठन नहीं आएगा। किसी भी गलत आदमी को संरक्षण हमारा संगठन ना देता है ना देगा। ये तो कार्यकर्ता है। आम जनता में भी अगर पुलिस या किसी अन्य द्वारा इस प्रकार की घटना होगी तो हमारा संगठन हमेशा सबसे आगे खड़ा है, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पर हमारे कार्यकर्ता या आम जनता का जब कोई कष्ट का मामला होता है तो हमारा संगठन हर आम जन के लिए खड़ा है। जब भी आम जन के ऊपर किसी प्रकार की इस तरह की कठिनाई आती है या इस तरह का कुछ संकट आता है तो हमारा प्रशासन थाने में भजन करना पड़ रहा है तो क्या? तो हम तो अनुशासन में रहकर अपने नियमों का पालन करते हुए हम भजन करने वाले लोग हैं, इसलिए भजन कीर्तन कर रहे हैं। और भजन कीर्तन के माध्यम से सद्बुद्धि दे पुलिस वालों को, पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दे और शासन उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय ले, ऐसा आग्रह कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.